यस्तनीनः पाठः अवगतः? आम्। आम्। किमपि प्रष्टव्यमस्ति? नैव। आशिते भुवः करणभावयोः किमुदाहरणम्? आशित पूर्णं वद आश्रितः भवति इति आशितं भवः। कः प्रत्ययः? कः प्रत्ययः? खच् प्रत्ययः। साधु संज्ञायां भ्रीत्री व्रीजिधारी सहित अपि दमः। संज्ञायां सप्तम्याः एकवचनं भ्रीत्री व्रीजिधारी सहित अपि दमः पंचम्याः एकवचनं। समासः भ्रीच त्रीच वृश्च जिश्च धारिश्च सहिश्च तपिश्च दमच इति दम तस्मात् दमः। धातवः भ्रे भरणे है ना। अग्रे किमस्ति? त्रिप्लवन संतरणयोः व्री वरणे जी जये ध्वे धारणे ण्यन्तः सहि सहमर्षणे निजन्तः निजन्तः दम उपरमे है ना। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि सुबन्ते च उपपदे कर्मणि सुबन्ते वा उपपदे कर्म भवेत् अथवा सुबन्तं भवेत्। तो कर्मणि सुबन्ते वा उपपदे इत्येतेभ्यः धातुभ्यः संज्ञायां गम्यमानायां खच् प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है। इन धातुओं से व्री त्रि व्री जी धारी सहित अपिदम इन धातुओं से कर्मुपपद हो अथवा सुबंत। जो सकर्मक होंगे उनसे कर्मुपपद होगा और जो सकर्मक नहीं होंगे उनसे सुबंत उपपद होगा। तो इस प्रकार से खच प्रत्यय होता है। उदाहरण देखेंगे। विश्वम बिभर्ति इति विश्वम्भरः परमेश्वरः। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो विश्वम्भरः यहाँ कर्म हो गया क्योंकि भ्री धातु सकर्मक है। रथेन तरति इति रथंतरम साम, यहाँ पर सुबंत हो गया। त्रिप्लवन संतरण धातु अकर्मक है और संज्ञा होनी चाहिए। तो ये साम की संज्ञा है ना। कुछ विशिष्ट यागों में है ना जिन साम का गान हुआ करता है तो इस प्रकार से अलग अलग साम है। तो उन्हीं में एक रथंतर साम भी है जिसमें कुछ ऋचाएं साम गान के रूप में निर्धारित की गई है। तो रथंतर साम की संज्ञा हो गई। तो रथेन तरति इति रथंतरम साम। इसी प्रकार पतिम वृणुते इति पतिम वरा कन्या। विश्वम्भरा परमेश्वर की संज्ञा है और पतिमवरा कन्या की संज्ञा हो गई जो पति का वरण करती है। शत्रुम जयति इति शत्रुंजयः। शत्रु को सहन नहीं, शत्रु को जीतने वाला कौन? हाथी की संज्ञा है यह ना, शत्रुंजयः। हाथी विशेष की संज्ञा है शत्रुंजयः। इसी प्रकार युगम धारयति इति युगंधरः। युगंधरः पर्वत की संज्ञा है। शत्रुम सहते इति शत्रुम सहः। शत्रुम तपति इति शत्रुम तपः। और अरिम दाम्यति इति अरिम दमः। शिवु क्लमुच माम शिति से दम में दीर्घ हो जाता है तो दाम्यति बनता है। तो अरिम दाम्यति इति अरिम दमः। ठीक है। तो अब इन सब में देखिए विश्वम विभर्ति, विश्व आगे अम रखेंगे भ्री, उस वक्त खच प्रत्यय रख लो। अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करके विश्व भर और मुम आगम हो जाएगा खची ह्रस्व से। तो क्या बन जाएगा? खची ह्रस्व कह रहे हैं। और से मुंह से ह्रस्व हो जाएगा, क्या बन जाएगा? मुम आगम होगा तो बन जाएगा विश्वम भर। इसी प्रकार रथ आगे टा, त्रि आगे खच, उपपद मतेंग इत्यादि से समास करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक हो गया
गुण होकर के बन गया रथ तर, उसके पश्चात मुमागम करके रथन तरम साम, क्योंकि साम नपुंसकलिंग है इसलिए रथन तरम साम। पतिम वृणुते, पति आगे व्री आगे खच किया आपने, फिर उसी प्रकार से मुमागम इत्यादि कर लिया। तो पतिम वर कन्या, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर भी टाप होकर के बन गया पतिम वरा कन्या। शत्रुंजय, शत्रु आगे जी खच गुण इत्यादि करिए, अंतर्वत विभक्ति का लुक किया, मुमागम करके क्या बन गया शत्रुंजय अच, आदेश करके बना लीजिए शत्रुंजय। ठीक है। युगम धारयति, यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ खची ह्रस्व से ह्रस्व होगा, क्योंकि खच के परे रहते उपधा को ह्रस्व होता है। तो जो धारी निजंत था उसको क्या हो गया ह्रस्व हो गया, तो बन गया युगम धर युगन धर। मुमागम तो सभी में होगा और न शब्दांत से झली मनुस्वार से प्रसवना लग जाएगा। शत्रुम सहते इति, शत्रुम सह, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। शत्रुम तपति इति, शत्रुम तपह, शत्रु को तपाने वाला, शत्रु को सहन करने वाला, ये सब राजा की संज्ञाएं ये सब। और अरिम दाम्यति इति, अरिम दमः, शत्रु का दमन करने वाला। तो ये सब कौन है, ये सब राजा है, इसलिए उनके बन गया। और धारी में ह्रस्व भी होगा और नेरलिटी से का लोग भी होगा, इससे पहले भी किया था, उसी प्रकार से हो जाएगा। गमश्च, ठीक है। अनुवृत्ति है संज्ञायाम खच सुपी धातो हो इत्यादि। संज्ञायाम गम्यमानायाम कर्मण निपपदे गम धातो हो खच प्रत्यय परश्च भवति। गम धातु सकर्मक है इसलिए कर्म उपपद हो जाएगा। तो कर्म अथवा सुबंत उपपद में होगा तो गम धातु से खच प्रत्यय होता है और वह परे होता है। सुतम गच्छति इति सुतं गमः। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की संज्ञा है। ये जो जहाँ संज्ञाएं होती है ना, वहां पर जो आपको व्युत्पत्ति दिखाई जाती है वो केवल इसलिए दिखाई जाती है कि हाँ मतलब उसका अर्थ कुछ ना कुछ बताना है, इसलिए। पर एकदम जब जैसे रथ से रथेन तरति, अब साम के साथ इसका कोई वो नहीं है। हाँ, किंतु अव्यवार्थ जब हम प्रवेश करेंगे तो रथ कुछ भी हो सकता है जिससे मन प्रसन्न हो, है ना। तो यदि सामगान करने से ही मन प्रसन्न होता है तो वो भी रथ है। जिसके द्वारा हम यात्रा करते हैं तो वो भी रथ है, क्योंकि हम उसमें रम जाते हैं यात्रा करते समय, तो मन उसमें भी प्रसन्न हो जाता है। तो जिस भी चीज से मन प्रसन्न हो गया, तो जब हम धातु के अव्यवार्थ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलेगा। किंतु आप सोचें कि जो प्रसिद्ध रथ इत्यादि शब्द हैं उनके साथ उसका कुछ अव्यवार्थ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो जब संज्ञा गम्यमान हो या रूढ़ी शब्द होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो अर्थ सामने होता है, पर पूरा आपको उसी प्रकार से दिखाई दे जो लोक में प्रसिद्ध है वैसा नहीं होता। सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है, उसी प्रकार से मुमागम होगा, खच प्रत्यय होगा, सुतंगम। अंतात्यंताध्वदूर पार सर्वानंतेषु दह। अंतात्यंताध्वदूर पार सर्वानंतेषु सप्तमी का बहुवचन, दह प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। अंतश्च, अथवाच, अदूरश्च क्यों निकाला, दूरंच, पारश्च, सर्वश्च, अनंतश्च। क्या क्या हुआ, अंतश्च, अत्यंतश्च, अथवाच, दूरंच, पारश्च, सर्वाश्च, सर्वाच क्यों, सर्वश्च, अनन्तश्च, इति अनन्ताः, तेषु अनंतेषु। दूर शब्द नपुंसक लेंगे इसलिए दूरंच। और अथवाच क्यों किया, कैसे रूप चलेंगे, हाँ तो रूप चलाओ, हाँ ठीक, अर्थ करिए। अनुवृत्तियां वही हैं, कर्मणि धातु प्रत्यय परश्च, क्योंकि गम धातु है तो सकर्मक है इसलिए कर्मणि को ही लगाएंगे। तो अंत, अत्यंत, अध्व, दूर, पार, सर्व, अनंत इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु डः प्रत्ययो भवति। अब खच प्रत्यय समाप्त हो गया, अब ड प्रत्यय आ गया, तो ड प्रत्यय होता है। ये शब्द उपपद में हो तो गम धातु से ड प्रत्यय होगा। ड प्रत्यय करने से क्या लाभ होगा, टेह लगेगा यहाँ, अच्छा टेह क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं होगी,
हाँ, वह संज्ञा स्वादि प्रत्ययों के परे रहते हैं और स्वादि प्रत्यय प्रातिपदिकों से होते हैं। यहाँ पर तो धातु से हम प्रत्यय कर रहे हैं, किंतु डित करण सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, इससे टी भाग का लोप होगा। तो उदाहरण आप लोग बना सकते हैं, अंतम गच्छति इति अंतगः, क्या बन जाएगा? गम का टी भाग कितना हुआ? अम हो गया, तो पूरे अम भाग का लोप हो गया और ड का आ इसमें मिल गया, तो क्या हो गया? अंतगः। यहाँ मुमागम क्यों नहीं हुआ ऋतम भरा? जैसे पीछे बना रहे थे हम लोग सुतंगम इत्यादि में, मुमागम होना चाहिए ना, खित नहीं है। क्यों नहीं हुआ? खित नहीं, थोड़ी आवाज तेज रखा करो, ठीक है ना। उत्तर सही भी देते हुए आत्मविश्वास से बोलेंगे आप तो उत्तर तेज देंगे, तो ठीक है। तो अंतगः, इसी प्रकार से अत्यंतम गच्छति इति अत्यंतगः, अंत को प्राप्त होने वाला, अत्यंत जाने वाला। और अध्वानम गच्छति इति अध्वगः, रास्ते में जाने वाला। दूरम गच्छति इति दूरगः, पारम गच्छति इति पारगः, सर्वम गच्छति इति अनंतम गच्छति इति अनंतगः। शब्द प्रसिद्ध ही है, अनंत को प्राप्त करने वाला, सब जगह जाने वाला। तो वैदित्य भस्या पे अनुबंध कर्ण सामर्थ्य टेर लोपा से टी भाग का लोप हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखना है। ड प्रत्यय भी आगे के दो सूत्रों में और है। आशीषी हनः, आशीषी, हाँ अर्थ करिए। आशीषी गम्य मानायाम किमुपपदे कर्मण्युपपदे, कर्मण्युपपदे हन धातु ड प्रत्यय भवति। आशीषी गम्य माने, आशीर्वाद गम्यमान हो तो हन धातु से ड प्रत्यय होगा। उदाहरण है शत्रुन वध्यात्, आशीर्वाद देना है ना, तो आशीर्लिंग से वो करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे। तो शत्रुन वध्यात् इति शत्रुः, दुःखम वध्यात् इति दुःखः। इसको हम वाक्य से बना दें तो शत्रुन वध्यात् इति शत्रुः ते पुत्रो भूयात्, तेरा पुत्र शत्रुओं को मारने वाला होवे। इस पर से दुःखम वध्यात् इति दुःखः त्वं भूयाः, तू सबके दुखों को नष्ट करने वाला होवे। तो कैसे सिद्धि होगी? शत्रु अम हन ड उपपदमति कृतदितस्माश्च सुपधातु प्रातिपदिकयोः शत्रु हन ड टी भाग का लोप शत्रु अशत्रुः, स्वादित्पत्ति करके शत्रुः और दुःखः। ठीक है, आगे अपेह पंचमी का एक वचन, षष्ठी का, सप्तमी का द्विवचन। अपे भी सप्तमी का एक वचन कर लीजिए, ठीक है ना। अप यहाँ पर है तो सर्ग कौन सा लेना है? अप लेना, अप ही नहीं लेना है इसलिए। तो क्लेशश्च तमश्च इति क्लेश तमसी तयोः क्लेश तमसोः। अर्थ करिए। हन की वृत्ति है, डह की वृत्ति है, ठीक है ना। अर्थ करेंगे हाँ, कर्मणोः उपपदयोः अपपूर्वात् हन धातोः भवति। ठीक, क्लेश और तम उपपद में हूँ, उसके बाद अपपूर्वक मतलब अप भी उपपद में हो और फिर हन धातु से ड प्रत्यय होगा। तो कैसी स्थिति रहेगी? क्लेश अप हन ड। अब बनाइए उदाहरण, क्या बनेगा? क्लेश अप हन ड, हाँ क्या बनेगा? क्लेशापह। हन के टिभा का लोप, और इधर आकाश ने दीर्घ लग गया तो क्लेशापह पुत्रः तमोपह सूर्यः, है ना। तो कैसे बन जाएगा? क्लेशम हन्ति इति क्लेशापह, क्लेश को नष्ट करने वाला। अपहन्ति लगा लेंगे। इसी प्रकार से तमः अपहन्ति इति तमोपह सूर्यः, तम को नष्ट करने वाला कौन है? सूर्य है। तो तमोपह कैसे बन जाएगा? तमस अप, उसके बाद सको रू को ऊ किससे? यहाँ तो अतोरोक्तदादप्लुत लगेगा क्योंकि अपर है इसलिए, तो अतोरोक्तदादप्लुत है। उसके बाद आद गुण एंग पदांतदति सब लग करके बन गया आपका तमोपह सूर्य। कुमार शीर्ष योर्निनि, कुमार शीर्ष यो हो सप्तमी का द्विवचन, निनि प्रथमा का एक वचन।
कुमारश्च शीर्षश्च कुमारश्च शीर्षञ्च इति कुमार हाँ तयोः कुमार शीर्षयोः कुमार शीर्ष इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः हाँ णिनि प्रत्ययः परश्च भवति। कुमार और शीर्ष कर्म पद में हो तो हन धातु से णिनि प्रत्यय होता है। बना सकते हैं उदाहरण, कुमारम हंति इति। नहीं, ये तो वृद्धि भी होगी। आपका जहाँ तक दिमाग जा सकता था वहां तक आप लोगों ने बना लिया कुमार हानि। ठीक है, बनेगा कुमार घाती और शीर्ष घाती। तो यहाँ पर आपने स्थिति रख ली, कुमार आगे अम रखेंगे ही, हन आगे नहीं करेंगे, उपपद मतंग इत्यादि से समास इत्यादि कर लीजिए। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर हम एक सूत्र लगाते हैं, हनस्तो चिर्ण लोगो। क्या है सूत्र? हनस्तो चिर्ण लोगो। नीति परतः मतलब नित प्रत्यय परे हों तो चिन्ह और नल को छोड़ करके हन धातु को तकारादेश हो जाता है। एक ये सूत्र लगता है और एक हो हंतेर णिनेषु भी लगता है। दो सूत्र हैं। हंते हकारस्य घकारादेशो भवति नित नित तथा नकार के परे रहते। पहले आ चुका है ना, ये किसमें आया था? हाँ, नामिक में आ चुका है, इसमें भी आ चुका है ना। ये स्थानीय प्रकरण में कहीं पर आया था ये। ठीक है ना। तो हाँ, तो बात समझ में आ गई। स्थिति क्या रह गई आपकी? कुमार हन आगे णिनि, उसके बाद फिर आपने पहले क्या कर लिया? हो हंते णिनेषु से पहले हकार को घकारादेश किया। यहाँ पर क्या परे है? नित प्रत्यय पर है, इस कारण से तो कुमार घन, उसके पश्चात हनस्तो चिर्ण लोहो, इसमें अचिर्ण लोह निकलता है। ठीक है ना। चिर्ण और नल को छोड़ करके शेष नित नित प्रत्यय परे हों तो हंती के हकार को तकार नहीं, हन धातु को तकारादेश होता है। अलुंत्य से लग जाएगा तो ना को ता हो जाएगा। क्या बन गया? कुमार घत आगे इन, अब नित होने से अत उपधाया से वृद्धि कर लीजिए। क्या बन जाएगा? कुमार घात इन, कुमार घातिन। यहाँ तक हो गया। इसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करेंगे, कृतधित अस्माशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करेंगे और उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे शौच। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इन्नंत, इन हन पुष्यारे नाम की वृत्ति आती है इसमें। तो इन्नंत है, इन्नंत अंक की उपधा को संबुद्धि भिन्न सु के पहले दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कुमार घातिन, कुमार घाती, सु के पहले रहते होगा तो कुमार घाती, कुमार घाती नौ, कुमार घाती न। ठीक है। और अप्रयुक्त सकार इत्यादि का तो लोप हो ही जाता है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। इसी प्रकार से शीर्ष घाती बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वैसे शीर्ष शब्द रहेगा ना, शिरा हंति इति शीर्ष घाती, किंतु इस सूत्र में शीर्ष पढ़ दिया है तो इसी से ही निपातन से ही शीर्ष आदेश हो जाएगा। उसको शीर्ष को क्या हो जाएगा? शीर्ष आदेश हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? शीर्ष शेष सिद्धि घाती, उसी प्रकार से बनेगा तो शीर्ष घाती। तो हन धातु के विषय में ये दोनों सूत्र आप लोग को याद में रखने चाहिए, हो हंते ऋणेशु और हनस्तो चिर्ण लोग। ठीक है। लक्षणे जाया पत्युष्टक, लक्षणे सप्तमी का एक वचन, जाया पत्यो हो सप्तमी का द्विवचन, तक प्रथमा का एक वचन। चलिए अर्थ करिए। पहले समास करिए जायापति में। इति पति, पति पति पतय रूप चलता है ना, तो पत्य क्यों किया? जायापति तयोहो जायापत्योहो। अनुवृत्तियां वही हैं। हन कर्मणि धातु प्रत्यय परश्च, प्रत्यय इसमें दे दिया गया है। अर्थ करिए। अच्छा एक मिनट, लक्षण में आप वो कर लीजिए, लक्षणम अस्यास्तीति लक्षणम, तो यहाँ पर मत्वर्थी अच प्रत्यय हुआ अर्ष आदि भूत से, तो उसमें शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है किंतु अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो लक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा? लक्षण नहीं अपितु हाँ, अर्थ क्या हो जाएगा? लक्षणवती। मतु प्रत्यय में होगा ना, तो मत्वर्थ में जब अच प्रत्यय करोगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? लक्षणवती।
जायापति इत्येतयोः कर्म उपपदयोः हन् धातोः टक् प्रत्ययः परश्च भवति लक्षणवती कर्तरि वाच्ये। लक्षण वाला यदि कर्ता कहा जा रहा हो तो जाया और पति कर्म उपपद में रख करके हन धातु से टक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो लक्षणवती कर्ता ये आपको उदाहरण से भी समझ में आ जाएगा। उदाहरण है इसके जायाघ्नो वृषलः पतिघ्नी वृषली। जायाम हन्ति इति जायाघ्नः। जाया मतलब स्त्री, स्त्री को मारने वाला है ना। वृषल, वृषल का अर्थ होता है नीच पुरुष, मतलब निम्न पुरुष, है ना। क्यों इसका ये अर्थ होता है अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब कि कुछ भी इस प्रकार के लक्षण है इसके अंदर, उससे देख करके ये समझ में आता है कि ये अपनी पत्नी को मारने वाला है। तो लक्षण वाला कहा ना, लक्षणम अस्यास्ति, लक्षणम है कि लक्षण है जिसमें, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो लक्षण वाला कर्ता कौन कहा जा रहा हो, लक्षण वाला कर्ता। ठीक है ना, तो मतलब उसमें कुछ इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं कि जिससे ये समझ में आता है कि ये क्या है, पत्नी को मारने वाला है। और उधर कह दिया पतिघ्नी वृषली, इसमें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि अपने पति को मारने वाली है। तो दोनों में ही लक्षण कर्ता में दिखाई दे रहा है, और वो कर्ता जो है वो इस प्रकार का है। और कोई भी अपने सगे संबंधियों का कोई वध करे तो वो अच्छा तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना। बाकी वृषल मतलब होता है अधर्मी पुरुष, है ना। एक श्लोक याद है आप लोगों को, वृषो ही भगवान धर्मः, नहीं नोट करिए, वृषो ही भगवान धर्मः तस्य यः कुरुते ह्यलं, तस्य यः कुरुते ह्यलं वृषलं तं विदुर्देवाः, वृषलं तं विदुर्देवाः तस्मात् धर्मं न लोपयेत्। बोलिए क्या लिखा आप सबने। वृषलो हि भगवान् धर्मः तस्य यः कुरुते ह्यलं वृषलं तं विदुर्देवाः तस्मात् धर्मं न। हाँ, कहते हैं वृष का मतलब होता है कि जो भगवान का धर्म है। भगवान का धर्म यानी जो वेदोपदिष्ट धर्म है, जो वैदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका नाम होता है वृष, है ना। वृषो ही भगवान धर्मः तस्य यः कुरुते ही अलम, निश्चित रूप से जो उसका अलम, अलम मतलब जो उसका पालन नहीं करता है, निषेध करता है। वृषलम तम विदुर्देवा, उसको वृषल कहते हैं। कौन, देवता लोग। तस्मात् धर्मम न लोपयेत्, इसलिए धर्म का लोप नहीं करना चाहिए। अब यदि वेद में कहा गया है, धर्म का मतलब वो आचरण है, वो कर्तव्य जो वेद में कहे गए हैं। वेद में कहा गया है प्रातःकाल उठना, यदि आप उस धर्म का पालन नहीं करते हैं तो क्या है, वृषल है। ठीक है, यदि जो भी वैदिक आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं वे सब इसकी दृष्टि से क्या है, सब वृषल हुए। ठीक है ना। तो इसलिए वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए। तो पतिघ्नी है ना, पतिघ्नी वृषली और जायाघ्नः वृषलः। सिद्धि कैसे करोगे, जायाम हन्ति, तो जाया हन आगे टक। ठीक है, फिर क्या हुआ, टक का क्या बचेगा, अ बचेगा। अब ये आजादी है और कित है, क्या सूत्र लग जाएगा, हाँ ठीक, शाबाश। गम हन जन खन घसाम लोप किंगित नंगी, इससे उपधा का लोप हुआ, अजाति किंगित प्रत्यय के परे रहते हैं, तो जायाहन बना। फिर नकार परे मिल गया तो हो हंते ऋणेशु से घकार हो गया, क्या बन गया, जायाघ्न, स्वाद्युत्पत्ति जायाघ्न। और पतिघ्नी में नीप क्यों होगा बताओ, टित होने से टिड्ढाने लग जाएगा। तो ये 2-3 सूत्र एकदम दिमाग में रखो। ठीक है ना। यदि टित है तो टिड्ढाने से ङीप होगा, शित है तो शित गौरादिभ्यष्ट से ङीश होगा। ठीक है। और यदि रिकारांत और नकारांत शब्द हैं तो ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप होगा। ठीक है। और बाकी अन्यत्र टाप होता है। चलिए, अमनुष्य कर्तृके च, अमनुष्य कर्तृके सप्तमी का एक वचन च अव्ययम, न मनुष्य अमनुष्य,
अमनुष्यः कर्ता यस्य स अमनुष्य कर्तृकः तस्मिन् अमनुष्य कर्तृके। पहले मनुष्य करता था और अब क्या कह दिया, करता तो हो किंतु मनुष्य नहीं होना चाहिए, अमनुष्य करता होना चाहिए। अब सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति आपकी वैटा कहन कर्मणि धातु हो प्रत्यय परश्च है। मनुष्य भिन्न कर्तृके या फिर अमनुष्य कर्तृके कर दो। अमनुष्य कर्तृके वर्तमानात् हन धातु हो कर्मण निपपदे तत् प्रत्यय परश्च भवति। मनुष्य कर्ता न हो, है ना, ऐसे उसमें वर्तमान कर्म उपपद रहते हन धातु से तत् प्रत्यय होता है। उदाहरण है श्लेष्मघ्नम मधु पित्तघ्नम घृतम। श्लेष्मघ्नम मधु पित्तघ्नम घृतम। श्लेष्माणम हंति इति श्लेष्मघ्नम। श्लेष मतलब क्या होता है, कफ। मधु मतलब शहद। शहद जो है वो कफ को नष्ट करने वाला है, मालूम है ना। शहद लेने से कफ नष्ट होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो मधु करता तो है, श्लेष्म को नष्ट करने वाला है ना। मारने का तात्पर्य नहीं होता कि किसी का प्राण खत्म करना, किसी भी चीज को नष्ट करना भी क्या होता है, मारना होता है। तो श्लेष्म को, कफ को जो नाश करे वो कौन है, मधु है। तो मधु मनुष्य है क्या, नहीं, अमनुष्य है। तो अमनुष्य कर्ता अभिधेय हो रहा है और हन धातु श्लेष्म कर्म उपपद में है, प्रत्यय वही होगा, सिद्धि उसी प्रकार से होगी। तो श्लेष्मघ्नम मधु, मधु क्योंकि नपुंसक लिंग है इसलिए श्लेष्मघ्नम बन गया। इसी प्रकार से पित्तघ्नम घृतम। घृत यदि किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो उसे घृत लेना चाहिए, ठीक है। तो पित्तघ्नम घृतम। पित्त जो है शरीर में ये तत्व होते हैं ना, श्लेष, वात, कफ और पित्त, है ना। और वातघ्नम दधि, दही से वायु का नाश होता है। यदि किसी को वायु बहुत अधिक है तो उसको दही का सेवन करना चाहिए, और यदि उसमें काली मिर्च डाल देते हैं तो वो और। तब देखो शास्त्र एक ही है किंतु इसी में हमें ज्योतिष का भी ज्ञान हो रहा है, इसी में हमें आयुर्वेद का भी ज्ञान हो रहा है, इसी में हमें भौगोलिक गतिविधियां भी मालूम हो जाती हैं, इसी प्रकार हमें व्यावहारिक शिक्षाएं भी इसमें प्राप्त होती रहती हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई व्याकरण तो एकदम एकांगी विषय है, व्याकरण पढ़ करके क्या व्यावहारिक रहेंगे, क्या सामाजिकता रहेगी। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी विषयों का हमें इससे ज्ञान होता रहता है। तो पित्तघ्नम घृतम, घृत से पित्त का नाश होता है। सिद्धियों में कोई विशेष नहीं है, पित्त को नष्ट करने वाला घी। आगे चलें। शक्तौ हस्ति कपाट योहो। शक्तौ सप्तमी का एक वचन, हस्ति कपाट योहो सप्तमी का द्विवचन। हस्ती च कैसे रूप चलेंगे, हाँ तो फिर हस्तिष्ट नहीं होगा। हस्ती च कपाटम च इति कपाटं च कपाटे। ये जो शब्दों के कुछ लिंग होते हैं ना, यदि आपको याद नहीं रहता तो आप अष्टध्यायी में ऊपर जहाँ नपुंसक लिंग होता है वहाँ बिंदी लगा लिया करो, चाहे पेंसिल से ही लगाओ, बाद में आपको अभ्यास हो जाएगा। तो उसे जब आप केवल अष्टध्यायी लेकर के भी आप अर्थ उदाहरण, है ना, पदच्छेद विभक्ति समास अर्थ उदाहरण इतना तो आप आराम से कर सकते हो। तो यदि कहीं कहीं पर लिंग का नहीं पता होता है तो उसका चिन्ह बना लिया। अर्थ करेंगे। हस्ति कपाट इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः हन् धातोः तत् प्रत्ययः परश्च भवति शक्तौ गम्यमानायाम। शक्ति कही जा रही हो, मतलब शक्ति का आकलन किया जा रहा हो, तो हस्ति और कपाट कर्म उपपद में रख करके हन् धातु से तत् प्रत्यय होगा। उदाहरण बनाएंगे। हस्तिनम हन्तुम शक्नोति, तभी तो शक्ति का पता पड़ेगा ना। इति हस्तिघ्नो मनुष्यः, इतनी इसमें शक्ति है कि यह हाथी को भी मार सकता है। और होते ही थे इस प्रकार के, हैं वो महाराणा प्रताप को देख लो, हैं यहाँ का रामनगर का किला देखा तुम लोगों ने, हैं वहाँ पर कितना, मतलब जब सब कुछ पहन के तैयार होते थे तो 100 किलो से ऊपर के हो जाते थे। इतना भारी उनका भाला, इतना भारी कवच, ढाल है। तो जब इतने वो होंगे तो हाथियों को मारने मिलने को क्या लगता, कुछ नहीं लगता। तो हस्तिघ्नो मनुष्यः है जो हाथी को भी मार सके। कपाटम हन्तुम शक्नोति इति कपाटघ्नः चौरः, न कपाट को तो वही तोड़ सकता है क्योंकि चोर को ही करना है ये काम। तो किवाड़ तोड़ने का जो सामर्थ्य रखता हो, ऐसी शक्ति वाला जो चोर। तो शक्ति अभिधेय हो गई ना, शक्ति गम्यमान हो गई यहाँ पर। तो कपाट रखिए, कपाट अम हन तक सिद्धि उसी प्रकार से हो जाएगी। कपाटघ्नः चौरः और हस्तिघ्नः मनुष्यः। पाणिघटाडघौ शिल्पिनी।
पाणिघ ताडघौ प्रथमा का द्विवचन, शिल्पिनी सप्तमी का एक वचन। पाणिघश्च ताडघश्च इति पाणिघ ताडघौ, बस पाणिघ ताडघ इत्येतौ शब्दौ निपात्येते शिल्पिनी अभिधेये। ठीक है ना। पाणिघ और ताडघ ये शब्द निपातन किए जा रहे हैं। शिल्पी मतलब कलाकार, बजाने वाला। तो क्या निपातन है देखो, पानी और ताड़, ठीक है ना। पानी और ताड़ ये शब्द रख करके हन धातु रखेंगे, पर यहाँ टक प्रत्यय नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या प्रत्यय करेंगे, क प्रत्यय करेंगे। क्या प्रत्यय करेंगे, क प्रत्यय। ठीक है। और क प्रत्यय करेंगे तो टी भाग का तो लोप नहीं है, तो टी भाग का लोप निपातन से होगा। तो क प्रत्यय और टी भाग का लोप निपातन से किया तो सिद्धि कैसे हो गई, पानी हन का शेष बचा अ, उसके बाद टी भाग का लोप कर दीजिए, क्या रह गया, पानी आगे अ, और घत्व भी नहीं हो सकता है क्योंकि नितलित भी नहीं है, नकार भी परे नहीं है, तो वो भी निपातन से करेंगे। सारे कार्य निपातन से, का प्रत्यय निपातन से, टी भाग का लोप निपातन से, और हकार को घकारादेश भी निपातन से। तो अब सिद्ध हो गया शब्द आपका पाणी, ठीक है ना। और दूसरा शब्द क्या हो गया, तो शिल्पी करता होना चाहिए। तो पाणिम हंति इति पाणिघः ताडघः। ठीक है। तो मृदंग, जो मृदंग बजाने वाला होता है तो उसमें क्या होता है, हाथ से ही तो मारते हैं ना, और हाथ से मारते हैं तो वो बजता है, उसमें आवाज निकलती है, तो इसलिए तो यहाँ पर हो जाएगा। तो कर्म उपपद में रखेंगे तो मारते हैं, उसमें हाथ को ही तो मारते हैं, इसलिए पाणिघः और ताडघः। ताडघः भी वही हो जाएगा कि किसी भी चीज को, जैसे तबला है और ये सबको बजाने वाला जो होगा उसको। आगे आठ्य सुभग स्थूल फलित नग्नांध प्रियेषु च्वर्थेष्वच्वौ क्रियः करणे क्षु। आठ्य सुभग स्थूल फलित नग्नांध प्रियेषु, सप्तमी का बहुवचन, च्वर्थेष्वच्वौ, च्वर्थेषु निकालो पहले अलग, च्वर्थेषु सप्तमी का बहुवचन, अच्वौ सप्तमी का एक वचन, क्रिया पंचमी का एक वचन, करणे सप्तमी का एक वचन, क्षुन प्रथमा का एक वचन। ठीक है। समास करिए। आठ्यश्च सुभगश्च स्थूलश्च फलितश्च नग्नश्च अंधश्च प्रियश्च इति प्रियाः आढ्य सुभग स्थूल फलित नग्नांध प्रियाः तेषु च्वेः अर्थ च्व्यर्थः तेषु च्व्यर्थेषु, है ना। पहले तो कर लीजिए च्वेः अर्थः च्व्यर्थः, उस अर्थ करेंगे च्व्यर्थः इव अर्थो येषाम्, फिर बहुव्रीहि समास करेंगे, च्व्यर्थ इव अर्थो येषाम् ते च्व्यर्थाः तेषु च्व्यर्थेषु, च्वी के समान अर्थ है जिनका, वो हो जाएंगे च्व्यर्थ। ठीक है। उसके बाद क्या है, न च्विहि अच्विहि तस्मिन् अच्वौ, क्रिया करणे क्षुन, वो कुछ विशेष नहीं है। तो अर्थ को हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान से करेंगे। आढ्य सुभग स्थूल फलित नग्न अंध प्रिय इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु च्व्यर्थेषु अच्व्यन्तेषु, जहाँ भी च्व्यर्थ में प्रत्यय होता है तो च्व्यंत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो च्व्यर्थेषु अच्व्यन्तेषु, ठीक है ना। करणे कारके कृ धातोः क्षुन् प्रत्ययः परश्च भवति। आठ्य सुभग इत्यादि शब्द कर्म उपपद में हो तो क्या होता है, क्री धातु से करण कारक में क्षुन प्रत्यय होता है। एक शर्त दे दी, क्या, कि च्व्यर्थ में होगा पर च्वी प्रत्ययांत नहीं होना चाहिए। च्व्यर्थ क्या होता है बताओ, अभूत तद्भाव। च्व्यर्थ का एक अर्थ क्या है एक शब्द में, अभूत तद्भाव। ठीक है। तो यानी जो नहीं था उसका हो जाना है। तो च्वी के समान अर्थ है जिनका, जिन शब्दों का, उस प्रकार से कर लेंगे। तो अर्थ उदाहरण बनाएंगे हम लोग इसका। अनाढ्यम आढ्यम कुर्वन्ति अनेन, करण लेना है ना, तो करण का मतलब क्या हो गया, जिसके द्वारा। तो अनाढ्यम आढ्यम कुर्वन्ति अनेन इति आढ्यं करणम, जो धनवान नहीं था उसको धनवान बनाते हैं जिसके द्वारा, है ना, जिस किसी कार्य के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा, किसी व्यापार के द्वारा, तो वो सब क्या होगा, आढ्यं करणम। क्या विग्रह किया आपने, तो अभूत तद्भाव हो गया। अनाढ्यम अभूत,
है ना। आढ्यम कुर्वन्ति, अब उसको आढ्य बना दिया गया, तो यहाँ पर च्यर्थ तो आया किंतु च्वी प्रत्यय नहीं आया, तो च्यर्थ है और अच्यंत है। इससे आपने क्या कर लिया, तो आढ्य उपपद रखेंगे, अभिधेय होगा करण किंतु उपपद रहेगा कर्म, तो आढ्य आगे अम, क्री आगे क्षुन, उपपदमतिंग से समास करिए। उसके पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो कृतधित समास इत्यादि लगा करके आढ्य क्री क्षुन, फिर क्षुन का क्या शेष बचेगा, यू को अनादेश कर लीजिए, गुण कर लीजिए, आढ्य करण और खित है तो क्या हो जाएगा, अरुर दुषित जंत से मुमागम करके बना लीजिए आढ्यम करण और नत्व इत्यादि करके बन जाएगा आढ्यं करणम। इसी प्रकार सुभग है, असुभगम सुभगम करोति अनेन, सुभग माने कल्याण है, तो जो कल्याण युक्त नहीं था उसको कल्याण युक्त बनाता है, उसमें क्या हो जाएगा सुभगम करणम। अस्थूलम स्थूलम करोति अनेन, जो मोटा नहीं था उसको मोटा बनाता है जिसके द्वारा, तो स्थूलम करणम। पलित माने क्या होता है, बूढ़ा, तो जो बूढ़ा नहीं उसको बूढ़ा बनाते हैं जिसके द्वारा है, तो बूढ़ा बनाने का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी औषधियां हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जिनसे व्यक्ति शीघ्र उसको प्राप्त हो जाता है, तो पलितम करणम। नग्नम करणम, ठीक है ना, और अंधम करणम, प्रियम करणम, जो प्रिय नहीं उसको प्रिय बनाते हैं जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा बनाया जाता है उस वो कहा जाएगा इन सब से, ठीक है। तो सिद्धि में मुमागम होगा, बस यही विशेष रह गया और बाकी तो सब ठीक ही। कर्तरी भुवा खिष्णुच खुकाया, प्रथमा का द्विवचन, ठीक है। एक सूत्र और कर लेते हैं। कर्तरी सप्तमी का एक वचन है, तो ऊपर संवृत्ति आ ही रही है, आढ्य सुभग स्थूल फलित नग्नांध प्रियेषु च्यर्थेषु अच्व, पूरे की वृत्ति सूत्र तक जाएगी 57 तक, और धातु रहेगी भुवः। अर्थ उसी प्रकार से करेंगे, च्यर्थेषु अच्यन्तेषु आढ्य सुभग स्थूलादिषु उपपदेषु भू धातोः खिष्णुच खुकय प्रत्ययौ भवतः कर्तरी कारके, ठीक है। वही च्यर्थ हो अच्यंत हो, ऐसे जो आढ्य सुभग स्थूल इत्यादि कर्म उपपद में, यहाँ कर्म नहीं रहेगा, सुबंत हो जाएगा क्योंकि भू धातु कर्मक है, तो इन सुबंतों के उपपद रहते भू धातु से खिष्णुच और खुकय प्रत्यय होंगे, किंतु वहाँ करण अभिधेय था, यहाँ कौन अभिधेय होगा, कर्ता अभिधेय होगा, मतलब वही करने वाला होना चाहिए। उदाहरण बनाएंगे, अनाढ्य आढ्यो भवति इति आढ्यम भविष्णुः आढ्यम भावुकः, जो धनवान नहीं था वो धनवान हुआ। वहां पर क्या था कि जो धनवान नहीं था उसको धनवान बनाते हैं जिसके द्वारा उस पदार्थ को या उस कार्य को कहेंगे, और यहाँ पर तो जो धनवान नहीं था वो धनवान हुआ, उसको कहेंगे आढ्यम भविष्णुः। सिद्धि में देखो खिष्णुष का क्या शेष बचेगा, इष्णु, और खित होने से मुमागम हो जाएगा, तो आढ्यम भू इष्णु गुण करिए, आढ्यम भो अब आदेश कर लीजिए, आढ्यम भविष्णुः। और खुकय कैसा है, यित है, तो यित होने से भू को वृद्धि होगी, तो भौ और उक आवादेश कर लीजिए, आढ्यम भावुकः, और खित होने से मुमागम तो होगा ही होगा, तो आढ्यम भविष्णुः आढ्यम भावुकः, सुभगम भविष्णुः सुभगम भावुकः। बनाते चलो, हाँ तेज बोलो, अंधम भावुकः, प्रियम भविष्णुः प्रियम भावुकः। जो पहले प्रिय नहीं था अब वो प्रिय हो गया है, जो पहले कल्याण नहीं था, कल्याणकारी नहीं था, वो कल्याणकारी हो गया, जो पहले वृद्ध नहीं था वो वृद्ध हो गया, जो हो गया कर्ता, तो इस सूत्र में कर्ता को कहा जाएगा और पिछले सूत्र में करण को कहा जाएगा। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष का